नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम बात करेंगे मनीष रंजन सर का एनसीईआरटी सार संग्रह। आप जानते होंगे मनीष रंजन जो आईएएस ऑफिसर हैं वो अपने लिखते हैं, प्रभात पब्लिकेशन में लिखते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर है जो कि क्लास 6 to 12 है। इसका न्यू एडिशन आ गया है, तो आप देख सकते हैं ये इसको। तो सबसे पहले इसका विषय सूची को ध्यान में रख लीजिए। विषय सूची को आप एचडी करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विषय सूची है। विषय सूची को आप देख लीजिए कि आपका इसमें कौन कौन चीज़ को कवर किया गया है और कौन कौन चीज़ कवर नहीं किया गया है। आप पूरा विषय सूची को विस्तार में पढ़ें, एचडी करके पढ़ें, और आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके उससे बड़ा करके पढ़ें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आप देखिए, जैसे हम पहला चैप्टर इतिहास को देखेंगे। इतिहास का आपका भारतीय इतिहास के स्रोत दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका लिखने का पैटर्न आप चेक कर सकते हैं कि क्या लिखने का पैटर्न है, वो चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आप इसका पैटर्न अगर आपको अच्छा लगता है तो ये किताब को आप अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र या शिशु ज्ञान केंद्र रामगढ़ झारखंड में आके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिखने का पैटर्न है, आप इससे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पाउच करके भी आप पैटर्न को पढ़ सकते हैं। तो ऐसा ही हम बीच में और भी देख लेते हैं। भारतीय आपका ये राज्य व्यवस्था का है, तो आप राज्य व्यवस्था का भी कुछ पैटर्न को देख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको लिखने का, बुक का लिखावट का शैली पता चलेगा। ठीक है, ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का पैटर्न दिया गया है, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था का भी कुछ पढ़ लीजिए, आपको उससे पैटर्न पता चल सकता है। ठीक है, कि आपको लिखावट का शैली क्या है। कोई भी किताब लेने से पहले उसका लिखावट, ये आपका जीव विज्ञान है तो आप जीव विज्ञान का भी आप एक साइंस का देख सकते हैं कि क्या इसका लिखने का शैली है। और आप दूसरे बुक से भी, हमारे वीडियो में जाके प्रीवियस बुक जितना भी डाला गया है आपका सामान्य ज्ञान का, उससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो लिखावट का शैली है वो कैसा है। आप मतलब पुराना वीडियो में आप जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें टोटल है सो आपका पेजेस जो है वो आपका कंटेंट से ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग पेजेस लिखा गया। तो जैसे आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, इस सब का मतलब कि इतिहास का देख सकते हैं 1 से 78 है। तो वैसे ही आप विषय सूची को देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं इसका जो एमआरपी रखा गया है वो 495 रुपीज़ रखी गई है, जिसमें डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है। तो आप यह किताब हमारे स्थान से आके या अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र में आके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये पुस्तक को अच्छा लगे तो आप यह पुस्तक अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र से जरूर देखें। धन्यवाद।